तुम माँ कृष्णा के लाल रहे। बालपनी में शक्ति दिखाई, व्रतों को पाल रहे। महावीर जन्मोत्सव आया, आज ये फर्ज निभाए। वीर के भाई को मिलकर हम घर घर तक पहुँचाएंगे, हम जन जन तक पहुँचाएंगे। प्रचंड कौशिक ने आकर तुम पर है उपसर्ग किया। दंश सहे हो शांत रहे हो, दुग्ध धार को बहा दिया। कर्म जयी तुम वीर गुणी, तुम क्षमा भाग्य धारी हो। सर्व कर्म के तुम संहारक, मोक्ष महल अधिकारी हो। प्रभु मोक्ष महल अधिकारी हो। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्रिवेणी संगम संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में विशेष आज के अतिथि प्रशिक्षक, अतिथि स्पीकर जो हमारे अर्जुन जी मेड़तवाल, जो भीलवाड़ा राजस्थान से निवासी है और अभी हालांकि सूरत में रहते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं उनका ताली बजा के हम हार्दिक स्वागत करेंगे। अर्जुन सर, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है, एमपीके के फाउंडर, महाराष्ट्र रत्न सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी कल्याणम योगा की फाउंडर अलका जी भी स्क्रीन पे है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। अभी हालांकि कल ही भगवान महावीर इनकी जयंती हमने सेलिब्रेट की, उसी अवसर पर आज का विषय भी उनके जीवन के लिए, हमारे जीवन में उनके तत्व ज्ञान कितना उपयुक्त है, इसके बारे में हमें अर्जुन सर बताने वाले हैं। अर्जुन सर बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है, प्रवक्ता है, उपासक। उन्होंने उपासक यात्राएं 17 उपासक यात्राएं की है और प्रेक्षा प्रशिक्षक भी है, जैन संस्कारक है और मीडिया प्रभारी रहे। आचार्य महाप्रज्ञा जी जो व्यवस्था समिति सूरत वर्ष 2003 के मीडिया प्रभारी थे। आचार्य महाश्रमण व्यवस्था समिति सूरत वर्ष 2024, इसमें भी वो सर मीडिया प्रभारी थे। धर्म संघ से प्राप्त राष्ट्रीय अलंकरण श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुव्रत सेवी भी है और पूज्य आचार्य जी महाप्रज्ञ जी के उपदेशों पर आधारित 1008 मुक्तकों की रचना उन्होंने की है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ये बहुत सराहनीय और भाग्यशाली बात है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी के उपदेशों पर आधारित भी लगभग 250 से अधिक मुक्तकों की रचना उन्होंने की है और लेखक भी है। समय समय पर संघीय पत्रिकाएं, जैन भारतीय, युवा दृष्टि एवं अनुव्रत में लेख प्रकाशित करते रहते हैं और 5 साल तक तेरापंथी विकास परिषद के सदस्य रहे। अमृत सांसद रहने का उन्हें सौभाग्य मिला है। पूर्व अध्यक्ष तेरापंथी युवक परिषद सूरत, पूर्व उपाध्यक्ष तेरापंथी सभा सूरत, पूर्व अध्यक्ष अनुव्रत समिति सूरत और वर्तमान दायित्व उनके उधर है। राष्ट्रीय संयोजक है अनुव्रत प्रेक्षया प्रकल्प, अनुव्रत विश्व भारती। तो इतने बड़े व्यक्तित्व आज हमें भगवान महावीर के जीवन के जो तत्वज्ञ है वो हमें कैसा उपयुक्त होंगे आज के युग में, तो ये सब बताने वाले हैं। तो मैं पुनश्च सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पहले हमारे आनंदमल सर को रिक्वेस्ट करता हूँ और उसके बाद में अर्जुन सर शुरू करेंगे। आनंदमल सर। ये डांगे सर, अलका जी को होस्ट बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अर्जुन सर अभी जुड़ने के हैं, अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। ओके अलका ओके, जी को होस्ट बनाइए। बना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, आज का हमारा जो कार्यक्रम है, भगवान महावीर के सिद्धांत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने उपयोगी, इस विषय पर हम बात करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे अर्जुन जी सूरत से। अर्जुन जी के बारे में आपने शॉर्ट में बहुत कुछ बताया। जितना आपने बताया, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ उनसे कहीं उनकी प्रतिभा है। बहुत ही एक अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति आज हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं।
और भगवान महावीर के सिद्धांत को अगर हम अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, विश्व में जो माहौल चल रहा है, हम अगर उन सिद्धांतों को अपना ले तो सारी समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। भगवान महावीर ने अहिंसा को कितनी बारीकी से समझा और उसी को जन जन तक पहुंचाया। तो अहिंसा की जो बात भगवान महावीर ने की, वैसा शायद किसी ने नहीं की होगी। तो गांधी जी भी इस बात पे सहमत थे कि अहिंसा को अगर जानना समझना है तो हमें भगवान महावीर के जीवन को जानना जरूरी है। तो उसी विषय को आज हम लेते हुए आज भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे साथ अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर जुड़ी हुई है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 1-2 मिनट आप इस बारे में बात रखें, फिर अर्जुन जी को हम सुनेंगे। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग, जिनेन्द्र, शुभ गुड मॉर्निंग। प्रभात। सभी एक बार रिलैक्स, हाथ ऊपर। यस, सबको जोरदार यस। भगवान महावीर की जय हो। तो प्रथम गुरु के चरणों में वंदन करती हूँ। अंतस्थ विराजित, प्रातः स्मरणीय, विश्व वंदनीय भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। बहुत बहुत ही शानदार विषय है, क्योंकि भगवान महावीर का ऐसा है, साधना की कोई शर्त नहीं होती, साधना की कोई शर्त नहीं होती। आत्मा हमेशा अमर होती है। और भगवान महावीर की वाणी ऐसे सुनते चलो, आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है, आत्मा कभी तृप्त होती नहीं। भगवान महावीर के तत्व, जीवन शैली, सब कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। और मुझे लगता है यहाँ जुड़ी हुई हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान महावीर के बारे में जानती है, बोलना भी चाहती है। तो सभी एंड में अपनी भी भाव 1-1, 2-2 मिनट में व्यक्त कर सकते हैं। मैं प्रथम महावीर महावीर 4 शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि सबसे पहले 2 बार करूंगी मैं। पहले मन से। दूसरा शब्द है हाथ, हाथ जोड़कर। महा, हाथ जोड़कर, मन से हाथ जोड़कर विरोचित जीवन जीने वाले, रचनात्मक अपना आयुष्य सबको समर्पित करने वाले भगवान महावीर को कोटि कोटि वंदना करती हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि महावीर के 4 शब्दों से आप अपने आप को प्रश्न पूछिए। क्या आप, पहला शब्द है मन, मनोजयी है आप? मनोजयी अगर है न आप तो बहुत अच्छा है। मनोजयी अगर न बन सके तो महावीर की चर्चा क्या? मनोजयी अगर न बन सके तो महावीर की चर्चा क्या? हाथों से अगर दान नहीं करते तो महावीर की अर्चा क्या? महावीर विरोचित अगर जीवन हम नहीं जीते हैं, विरोचित अगर हम जीवन नहीं जीते हैं तो महावीर के ये हर साल जयंती करने का क्या फायदा? और लास्ट, रचनात्मक कार्य अगर हम नहीं करते हैं तो फिर महावीर का वक्तव्य सुनने का भी क्या फायदा है? तो ऐसे भगवान महावीर, जिनके बारे में जितना भी बोला जाए और तत्व को लिया जाए, मुझे याद है एक सीरियल हमने की है आनंद भाई जी, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महावीर के लाइफ से उनकी पूरा निचोड़ निकाल के महावीर कैसे स्वस्थ रहते थे वो बताया है। और महावीर का अर्थशास्त्र भी है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि महावीर का अर्थशास्त्र हो सकता है, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र होता है। परंतु महावीर भगवान में सब कुछ था, सब कुछ। एक बड़े राजा होते हुए, एक बड़े राजा के पुत्र होते हुए, एक महान व्यक्ति, मतलब ऐसा तारा मोह छोड़ के, सब कुछ छोड़ के निकल के जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महावीर हमारे लिए बहुत बहुत ही, विश्व के लिए, हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है। और उनका जीवन, एक एक बात छोटी सी, बचपन से लेके तो उनको जब कैवल्य प्राप्त हुआ तब तक की एक एक बात अगर हम जानते रहेंगे तो कितने दिन लगेंगे, मुझे तो उसका हिसाब करना भी नहीं आता। क्योंकि छोटी सी हम योग परंपरा शुरू की तो 67 हमारी
एपिसोड चल रहे हैं। तो भगवान महावीर का तो हम अगर शुरू करें तो पता नहीं कितने एपिसोड हो जाएंगे। तो आज हमारे साथ अर्जुन जी जुड़े हैं। अर्जुन भाई जुड़े हैं क्या, आनंद भाई जी? तो अर्जुन जी की विशेषता एक है जो राजू भाई ने बताया, वो तो बहुत ही बात बड़ी बड़ी है कि वो उपासक है। हर साल वो कहीं ना कहीं पर्यूषण करने जाते हैं और वो इतना अच्छा मीडिया का काम करते हैं कि उनकी न्यूज इतनी परफेक्ट होती है, उनका लिखना। और वैसे पेशे से देखा जाए तो वो इंजीनियर है। एक इंजीनियर होने के बावजूद भी उनका लाइफ जो आप देखोगे तो बहुत, और सबसे मुझे उनकी पसंद बात यह है कि वो आशु कवि है। अर्जुन जी आशु कवि है। अर्जुन जी अभी थोड़े लेट ज्वाइन हुए, आपका बहुत अच्छा परिचय राजू जी ने दिया। राजू भाई डांगेरे पूरी आपकी लाइफ स्टाइल, आप कहाँ कहाँ अध्यक्ष थे, सब कुछ बताया, इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूंगी। पर हमारे अर्जुन जी की विशेषता है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं ना तो प्रासंगिक जो प्रसंग चल रहा है, कोई भी लेक्चर चल रहा हो, किसी व्यक्ति के ऊपर बोलना है, तो बस 4 लाइनें उनकी इतनी फेमस है कि लोग, अर्जुन जी आए और 4 लाइन नहीं बोले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे हमारे अर्जुन जी हमारे से जुड़े। और इनका वक्तव्य तो एक साल भर क्या, पूरा महावीर का दर्शन पर एपिसोड रखेंगे तो भी अर्जुन जी कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं बोलने में। अर्जुन जी जितना माहिर व्यक्ति मुझे तो बहुत कम दिखाई देता है। देखो, एक ज्ञान होना बड़ी बात है, ज्ञान होना बड़ी बात है इनके पास। एक तो है ज्ञान, वो बहुत पढ़ते हैं लिखते हैं और उस विषय के डेप्थ में जाते हैं, तो वो एक होना। और दूसरा एक्सप्रेस करना आना, वो भी गुण हमारे अर्जुन भाई जी में है। और अर्जुन भाई जी बुक भी लिखते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है कि जैसे वो, उनका नाम ही अर्जुन है। और महाप्रज्ञ जी बोले बन गए श्री कृष्ण। जैसे महाप्रज्ञ जी श्री कृष्ण है और अर्जुन जी उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन आंसर में भी उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग और लाइफ से जुड़ी हुई बातें बताई है। तो ऐसे हमारे अर्जुन जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी और मैं सभी को निवेदन करना चाहूंगी, नम्र निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी जुड़े हैं, प्रमोद भाई हो, शशि जी हो, जयमल हो, प्लीज प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए। आप इतने अच्छे जुड़े हैं, सुधा जी 1+, तो क्यों ना विभाजित, तो हमारे वीडियो ऑन हो गए तो अर्जुन भाई जी को भी अच्छा लगेगा और सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो नम्र निवेदन है, प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, थैंक यू शशु जी। और विभाजित तो हमारे अमेरिका से जुड़ी है, और अर्जुन भाई, विभाजी का नॉलेज भी बहुत है। तो सब व्यक्ति, अर्जुन भाई हमारे 7:05 तक बात करेंगे, उसके बाद सबको 1-1 मिनट 2-2 मिनट बोलना है महावीर के लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ अर्जुन जी के लिए। एक बार सभी हाथ ऊपर करेंगे और अर्जुन जी का स्वागत करेंगे, दोनों हाथ ओम ऊपर। अरहम, वेलकम ओम वेलकम अरहम, वेलकम, मोस्ट ओम वेलकम। त्रिवेणी संगम, एमपी के फिटनेस कल्याणम, और सबसे बड़ा आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इंटरनेशनल संवाद। राजू भाई जी का काम भी, अर्जुन भाई जी 4-4 विषय में पीएचडी की हुई है अर्जुन भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई जी ने, और पता नहीं सैकड़ों उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं। और उनका भी एक बहुत ग्रेट और अपना व्यक्तित्व है। ऐसी व्यक्तित्व का आज बहुत मतलब हम जुड़ के बहुत आनंद लेते हैं। तो माइक हैंड ओवर टू अर्जुन भाई। एक बार आनंद जी साहब से और राजीव भाई से भी साक्षात्कार करना चाहूंगा स्क्रीन ये पर। धन्यवाद स्वागत है, धन्यवाद आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद। मुझे मुझे दोनों में मेरे पिक्चर दिख रहा है, मेरा ही सीन दिख रहा है, आपका किसी का नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? हेलो, हाँ, जी मैं आपका तो, आपका मेरी दिख रहा आवाज आ है रही है? अर्जुन जी। हो सकता है आपके इसमें, आपका व्यवस्थित दिख रहा है। आप हाँ, आड़ा कर सकते हो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन आपका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, किसी का, क्या कारण है? पता नहीं, कोई बात नहीं। आपको आप स्पॉटलाइट किया हुआ है, अभी आप बोल रहे हैं ना। अभी स्पॉटलाइट है इसलिए नहीं दिखता स्क्रीन, होगा। हाँ स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर दो। आप लैपटॉप से है क्या मोबाइल से है? आप लैपटॉप पे है? मोबाइल से। नहीं, हाँ फिर तो थोड़ा मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल। अगर स्क्रीन को साइड कर देते हैं, एक थोड़ा जस्ट स्लाइड करते हैं तो बाकी सब दिखेंगे। हाँ, यस, डांगे सर अभी आप स्क्रीन पे। हाँ हाँ हाँ, यस यस। यस अर्जुन जी दिख रहे हैं मुझे सभी अभी आपके साथ, हाँ सभी दिख रहे, मुझे भी दिख। सभी एक दिख रहे मिनट। हैं, कोई बात नहीं।
कोई करो बात उनको। नहीं, आप ऐसे ही बोल दीजिए। अर्जुन जी, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए और वो भी कर दीजिए, म्यूट अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अर्जुन जी, अनम्यूट कीजिए अर्जुन जी। डांगे, यस। यस। ओके। ओके। हाँ, धन्यवाद। नमो अनंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उज्जायण, नमो लोये सव्व साहूणम, ऐसो पंच नमक्कारो सव्व पाप पणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में वंदन, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन, एमपी के फिटनेस के श्रीमान आनंद जी, सेठिया साहब, अलका जी, राजू भाई और सभी पार्टिसिपेंट्स सदस्यों का सबका अभिवादन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात। बहुत सुंदर काम हो रहा है एमपी के फिटनेस सेंटर के द्वारा, और आप जो काम कर रहे हैं न केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है, बल्कि सभी आत्मा के कल्याण के लिए है। इसलिए मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम। आज महावीर जयंती का दूसरा दिन है। महावीर जयंती यानी भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव हमने कल मनाया। यह महावीर जयंती केवल भगवान महावीर की जयंती नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं समूची सृष्टि की जन्म जयंती है, क्योंकि भगवान महावीर ने जो कार्य किया, भगवान महावीर ने जो संदेश दिया, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए दिया, समूची मानव जाति के लिए उन्होंने संदेश दिया, विश्व मैत्री का संदेश दिया, क्षमा का संदेश दिया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। बंधुओं और बहनों, जल का पर्यायवाची शब्द नीर है, जल का पर्यायवाची शब्द नीर है, और पवन का पर्यायवाची शब्द समीर है, और पवन का पर्यायवाची शब्द समीर है। एक और शब्द की वृद्धि हुई है, एक और शब्द की वृद्धि हुई है शब्दकोश में। अहिंसा का पर्यायवाची शब्द महावीर है, अहिंसा का पर्यायवाची शब्द महावीर है, सत्य का पर्यायवाची शब्द महावीर है। ऐसे भगवान महावीर हमारे सबके आदर्श, हमारे सबके आराध्य। भगवान महावीर ने अनेक अवदान दिए इस सृष्टि को, मानव जाति को। जन जन का उन्होंने कल्याण किया, जन जन का उन्होंने उद्धार किया। वे दूसरों का कल्याण तो बाद में किया, उन्होंने पहले अपना कल्याण किया। अपना कल्याण इस रूप में कि वे आत्मविजयी बने। उन्होंने कहा कि आत्मविजयी बनो, सबसे पहले अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करो। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जय जिने एगम जिनेज अपाणं एस से परमो जो। जो युद्ध के मैदान में सहस्त्र योद्धाओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा विजयी नहीं है। सच्चा विजयी तो वह है जो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना सबसे मुश्किल काम है। भगवान महावीर जब छोटे थे, उन्हें पाठशाला में भेजा गया। पाठशाला में भेजा गया, गुरुजी ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। गुरुजी ने बोला वर्धमान, भगवान महावीर का मूल नाम तो वर्धमान था, कि वर्धमान बोलो एक। वर्धमान बोले एक। बोलो दो। गुरुजी ने कहा कुमार बोलो दो, लेकिन वर्धमान मौन रहे, वे कुछ भी नहीं बोले। फिर से गुरुजी ने कहा कि कुमार बोलो दो, कुछ जवाब नहीं मिला। गुरुजी ने कहा कि कुमार, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूं, उसका भी तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, क्या बात है? वर्धमान ने कहा जे एगम जानाई ते सौवम जानाई, जे एगम जानाई ते सौवम जानाई। जो एक को जानता है वो सबको जानता है,
तो ये एक को जानना बड़ा मुश्किल काम है। एक का मतलब है आत्मा। हम संख्या लगाते हैं, एक लगाते हैं और उसके बाद में 0 लगाते हैं तो 10 हो जाता है, लेकिन केवल 0 को रहने दें, उसके आगे 1 नहीं लगाएं तो क्या उसका कोई मूल्य रहेगा? कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसके ऊपर 2 बिंदियां लगा दें तो उसका मूल्य और उससे 10 गुना हो जाता है, 10 का 10 गुना 100 हो जाता है। लेकिन 1 को यदि हटा लिया तो 0 पीछे कितने भी लगाते जाए उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है 1 का, और ये 1 है आत्मा का। भगवान महावीर ने दीक्षा ले ली। दीक्षा से पहले उनका जो जीवन था, जब वो गर्भ में थे तो गर्भ के अंदर क्या हुआ? अवधि ज्ञानी थे वो। उनको पहले से ही पता था, जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उन्हें 3 ज्ञान होते हैं, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर के जीव होते हैं, उन्हें पहले से ही प्राप्त होते हैं, गर्भ से ही प्राप्त होते हैं। और जब वे दीक्षा लेते हैं तो उन्हें चौथा ज्ञान, कौन सा? मन प्रयोग ज्ञान, ये भी प्राप्त हो जाता है। तो ये महापुरुषों की विशेषता होती है। तो जब वो गर्भ में थे तो उनकी माता को कुछ दुख हुआ। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि माता को कुछ दुख हो रहा है मेरे हलन चलन से, तो उन्होंने हलन चलन करना बंद कर दिया। जैसे हलन चलन करना बंद कर दिया, माता को चिंता हुई कि ये क्या हुआ, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है, मेरे भीतर में, मेरे गर्भ में जो जीव है उसने हिलना डुलना क्यों बंद कर दिया। बड़ी चिंता हुई, लेकिन ये चिंता वर्धमान को भी होगी। ये इसकी जानकारी वर्धमान को होगी। वर्धमान ने देखा कि मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया है, इतने मात्र से मेरी माता को इतनी चिंता हो रही है, इतना दुख हो रहा है, तो मुझे वापस हिलना डुलना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने हिलना डुलना शुरू कर दिया और माता को आनंद हुआ कि अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं से भगवान महावीर के जीव ने, वर्धमान के जीव ने यह निश्चित कर लिया कि अब मुझे दीक्षा तो लेनी है, लेकिन तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा जब तक माता पिता जीवित रहेंगे, माता पिता इस धरती के ऊपर रहेंगे, तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। क्योंकि मेरे दीक्षा लेने से उनके साथ में मेरा जो संबंध है उसका विच्छेद हो जाएगा, मैं संसार छोड़ दूंगा तो उन्हें अपार दुख होगा। इसलिए तभी से उन्होंने निश्चय कर लिया। तो जब तक माता पिता थे तब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनका जो जीवन था वो तो एक साधु जैसा ही जीवन था। एक अनासक्ति का जीवन उन्होंने संसार में रहते हुए भी जिया, दीक्षा से पूर्व भी उन्होंने अनासक्ति का जीवन जिया। भाई नंदीवर्धन, जब माता पिता का देहांत हो गया, संतान के साथ में उन्होंने इस दुनिया का त्याग कर दिया, तो वर्धमान ने अपनी बात रखी भाई नंदीवर्धन के सामने कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। लेकिन नंदीवर्धन ने कहा कि भाई तुम दीक्षा क्यों लेते हो, हमारे पास सारा सुख है, सारा ऐश्वर्य है, पूरा राज है, पूरा इतना अच्छा सुख तुम्हें मिला है, राजमहल है, तो तुम इसी में रहो, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? और अभी तो माता पिता को 2 साल भी नहीं, मतलब साल भर भी नहीं हुआ है और तुम दीक्षा लेना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं है। कुमार वर्धमान ने देखा कि मेरे भाई को भी दुख हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा और रुक जाता हूं, फिर दीक्षा लूंगा। तो फिर और थोड़ा रुके, समय हुआ, उन्होंने दीक्षा ले ली। केश लुंचन किया, स्वयं के द्वारा स्वयं का लुंचन किया। जो भी तीर्थंकर होते हैं वे दूसरों से दीक्षित नहीं होते, वे किसी से दीक्षित नहीं हुए, स्वयं दीक्षित हुए, वन में चले गए, महाअभिनिष्क्रमण किया और अपना केश लुंचन कर लिया। चल रहे हैं, चलते चलते उनके शरीर पर एक वस्त्र रखा था। वो किसने रखा था? देवों ने रखा था कि भाई भगवान ये एक वस्त्र तो आप रखिए, अच्छा लगता है। तो चलते चलते वो एक वस्त्र था, वो भी कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद झाड़ी के अंदर उलझ गया। झाड़ी के अंदर उलझ गया तो महावीर तो पूर्ण अपरिग्रही थे, उन्हें किसी चीज की खेवना नहीं थी,
उन्हें कोई चीज रखनी नहीं थी, रखी भी नहीं, तो जो वस्त्र साड़ी के अंदर उलझ गया उसे भी उन्होंने वापस नहीं लिया और वे पूर्ण निर्वस्त्र हो गए। जंगल में, वनों में उन्होंने इतनी साधना की, 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना की। कितने? 12.5 वर्ष तक। 12.5 वर्ष तक कठोर तप किया और 12.5 वर्ष की कठोर साधना में उन्होंने ध्यान किया, साधना की, उपवास कितने किए? उपवास एक भी नहीं किया। उनकी तपस्याएं बहुत कठोर तपस्या थी। उनकी कम से कम तपस्या थी बेले की और अधिक से अधिक तपस्या थी 6 महीने की। बेले से 6 महीने तक की तपस्या जो उन्होंने की, 12.5 वर्ष तक तपस्या की, उसके अंदर पारणे कितने आए? केवल 349। 12.5 वर्ष की अवस्था, 12.5 वर्ष की साधना के अंदर आहार उन्होंने केवल 349 दिन ही लिया। बाकी सारे के सारी उनकी निर्जल तपस्या थी। चाहे बेला किया, चाहे तेला किया, चाहे अठाई की, चाहे 6 महीने की तपस्या की, लेकिन सारी की सारी तपस्या निर्जल तपस्या। एक पानी की बूंद भी उन्होंने नहीं ली, अन्न का एक दाना भी नहीं लिया। ऐसी कठोर तपस्या उन्होंने की और इस कठोर तपस्या के बाद में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वो साधना के लिए जा रहे थे तो प्रथम वर्ष की ही बात है, रात्रि में रुकना था, कोई जगह नहीं मिली। एक मंदिर था, शूलपाणी यक्ष का मंदिर था। उस मंदिर के अंदर वो ठहरने के लिए जा रहे थे। आसपास में जो लोग थे उनको पूछा कि मैं इस मंदिर में रह सकता हूं? लोगों ने कहा कि ये मंदिर तो यक्ष का मंदिर है, इसके अंदर कोई रह नहीं सकता, और मान लो रह भी गया, भूल चुक से वो रुक गया ना, तो उसका देहांत निश्चित है, वो रात इसके अंदर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए बाबा आप भी इसमें मत जाइए। लेकिन महावीर ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरी साधना करनी है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है, मुझे कोई कष्ट देगा उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। और वे उसी मंदिर के अंदर साधनारत खड़े हो गए। रात हुई, शूलपाणी यक्ष आया, उसने देखा कि मेरा यह मंदिर और इसके अंदर किसी ने आने की हिम्मत की है, ऐसा दुस्साहस करने वाला ये है कौन? और उसने महावीर को कष्ट देना शुरू किया। अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए, ऐसे ऐसे कष्ट दिए जिससे आदमी की मौत हो जाए। ऐसे अनेक कष्ट दिए, उनको उठाकर फेंका, उनको पटका, उनके ऊपर बारिश गिराई, तेज हवा चलाई, बहुत सारे यक्ष ने उन्हें कष्ट दिए। उन कष्टों से भगवान महावीर को थोड़ी थोड़ी झपकी आई, पूरी नींद नहीं आई। एक मुहूर्त की नींद आई वैसा कहते हैं, लेकिन वो एक मुहूर्त की नींद भी एक साथ आने वाली गहरी नींद नहीं थी। थोड़ी थोड़ी झपकियां आई उन परिसरों को सहने से। वो जो नींद आई बस वही उनके जीवन की एकमात्र नींद थी। 12.5 वर्ष की तपस्या के अंदर उन्होंने बाकी कभी नींद नहीं ली। तो अप्रमाद का जीवन जिया भगवान महावीर ने। उनका संदेश भी था कि उठिए नौ कमाइए, उठो, प्रमाद मत करो, क्योंकि जीवन का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो ऐसे थे महावीर। महावीर केवल शब्द नहीं है, महावीर संस्कृति है। महावीर केवल व्यक्ति नहीं है, महावीर एक विचारधारा है। महावीर एक विचारधारा है। मैंने कहा कि उन्होंने अपने आप को जीतने का उपदेश दिया। वे सत्य के अन्वेषक थे, वे सत्य के पुजारी थे। उन्होंने जो भी बात बताई वो सत्य बताई, जहां सत्य बताने लायक नहीं थी, क्योंकि कभी कभी सत्य भी कटु होता है, दूसरे के दिल को दुखी करता है, तो वैसा सत्य भी उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन साथ में प्रिय भी बोलो, लेकिन ऐसा मत बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो प्रिय नहीं हो, जो दूसरों को दुखी करने वाला हो। तो ये अहिंसा का एक रूप था। सत्य के साथ में अहिंसा और अहिंसा के साथ में सत्य, ये भगवान महावीर के जो दोनों सिद्धांत थे वो बहुत ही उपयोगी सिद्धांत थे, वे बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत थे। और ये दोनों का जोड़ा भी है, जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा है, जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ अहिंसा भी नहीं हो सकती, जहाँ अहिंसा नहीं है वहाँ सत्य भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अहिंसा के मुख्य रूप से आचरण के 3 प्रकार है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी अहिंसा होती है, मन से भी हिंसा होती है। मन वचन से भी अहिंसा होती है, वचन से भी हिंसा होती है। कर्म से भी हिंसा होती है, कर्म से भी हिंसा होती है।
तो ये तीनों प्रकार से होती है, 3 करण 3 योग से होती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि सत्य बोलो, लेकिन ऐसा मत बोलो जो दूसरों को दुखी करे। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए। उन्होंने सम्यक्त्व का उपदेश दिया। सम्यक्त्व क्या है? भगवान महावीर के 27 भावों का वाचन होता है। उन 27 भावों में पहला भाव बताया जाता है नैसार का। नैसार के भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक्त्व को प्राप्त किया, और इसीलिए उनका जो भाव का वाचन होता है संवत्सरी पर्व के ऊपर, पर्युषण पर्व के ऊपर, उसमें पहला भाव नैसार का बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले भगवान ने भाव नहीं किए, उसके पहले भी भगवान ने अनेकों भाव किए, अनेकों भाव किए, लेकिन उसका वाचन नहीं होता है, क्योंकि मूल्यवान वही समझा जाता है जहां आदमी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि सम्यक दर्शन सबसे पहली सीढ़ी है। मोक्ष की यदि कोई सबसे पहली सीढ़ी है तो वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? अपने दर्शन को सम्यक बनाओ, अपनी दृष्टि को सम्यक बनाओ, नेगेटिव थॉट को त्याग दो, पॉजिटिव थॉट्स को सामने रखो। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जीवन के अंदर, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जहाँ पॉजिटिविटी है वहां सम्यक्त्व है, वहां सम्यक दर्शन है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक जीवन हमारा मूल्यवान नहीं बनेगा। हम मोक्ष के मार्ग के ऊपर आगे प्रस्थान ही नहीं कर पाएंगे। सम्यक दर्शन मोक्ष के मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है। तो सम्यक दर्शन का उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्राणी को समान समझो। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सभी प्राणी को समान समझना, आत्मोपम भाव। जैसी आत्मा मेरी है वैसी ही आत्मा दूसरों की है। मेरी आत्मा अलग है, दूसरों की आत्मा अलग है, ऐसी बात नहीं है। सभी जीवों के अंदर समान आत्मा है, चाहे वह कुंतु हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे वनस्पति काय के जीव हो, या किसी भी काय के जीव हो। उन्होंने 6 प्रकार के काय बताए, 6 प्रकार के जीव बताए। कौन से? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय और त्रस काय। त्रस काय में हम सभी हिलने फिरने वाले, चलने फिरने वाले सभी जीव आ जाते हैं। और बाकी पृथ्वी काय। अब पहले पृथ्वी काय को ले लेते हैं। तो पृथ्वी काय क्या है? मिट्टी, यानी मिट्टी, जमीन में से जितने भी निकलने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी पृथ्वी काय के अंदर आती है। भगवान महावीर ने कहा, भगवान महावीर मैं समझता हूं कि सृष्टि के प्रथम वैज्ञानिक थे और प्रखर वैज्ञानिक थे, क्योंकि उन्होंने तो केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। उनके लिए कुछ असहज था ही नहीं, अवसुलभ था ही नहीं। जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा केवल ज्ञान के अंदर समाहित हो जाता है। भगवान महावीर देखिए 12-12.5 वर्ष की जो उन्होंने साधना की ना, 12.5 वर्ष का जो उन्होंने तप किया, उसके अंदर वे मौन रहे, वे कुछ भी बोले नहीं। क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? उनके पास मति ज्ञान था, उनके पास श्रुत ज्ञान था, उनके पास अवधि ज्ञान था, और उन्हें प्रयोग ज्ञान भी हो गया था दीक्षा लेते ही। लेकिन वे मौन रहे। वे तब तक मौन रहे जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। तो केवल ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है, वो सात्विक ज्ञान है। तो वे केवल ज्ञान को प्राप्त किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। केवल ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हमारे सारे के सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। हम राग और द्वेष से बंधे हुए हैं। इस दुनिया के अंदर 2 ही अवरोध है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और वे 2 अवरोध है राग और द्वेष। सम्यक दर्शन तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक हमारे भीतर में राग है, जब तक हमारे भीतर में द्वेष है किसी व्यक्ति के प्रति। किसी व्यक्ति के लिए पूछा जाता है कि भाई वो आदमी कैसा है, हम कहते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा है। किसी दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे तो वो कहता है कि नहीं यार, वैसा आदमी तो मैंने देखा नहीं, बहुत बुरा आदमी है। वो ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके भीतर में मैल भरा हुआ है, उसके भीतर के अंदर द्वेष भरा हुआ है, वो क्रोधी भी है। तो तुम उसको क्या जानते हो? मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं उसके निकट रहता हूं, ऐसा वो बताएगा। तो एक व्यक्ति के प्रति अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार का चिंतन, अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर होता है। ये क्यों होता है? जब मेरे भीतर किसी के प्रति राग होता है तो मैं उससे अच्छा आदमी कहूंगा, और मेरे भीतर किसी के प्रति द्वेष है तो मैं उसे बुरा आदमी कहूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुंह पर तो अच्छी अच्छी बात करते हैं और पीछे बुराई करते हैं। तो ये राग और द्वेष दोनों आदमी के साथ में जुड़े हुए हैं। ये राग और द्वेष जब तक खत्म नहीं हो जाते, एक राग और द्वेष जब तक समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मोक्ष का मार्ग मिलना कठिन ही नहीं, असंभव।
तो इन राग और द्वेष को हमें खत्म करना है। ये राग और द्वेष ही बीच के अंदर रोड़े हैं, ये राग और द्वेष ही हमारा जो राजमार्ग है उसके पर हम चलते हैं, उसके अंदर आने वाले अवरोध है, उसके अंदर आने वाले बम है, इन बम को हमें पार करना है, तभी जाकर हम आगे की मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। आचार्य उमा स्वाति ने भी यही कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है। हालांकि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो सम्यक दर्शन, क्योंकि सही सीधी बात है कि दर्शन हमारा सही नहीं है तो हमें सब कुछ गलत गलत दिखाई देगा। 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए गए हैं, 10 प्रकार के मिथ्यात्व बताए गए हैं। कौन से? कि धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, मार्ग को कुमार्ग मानना, कुमार्ग को मार्ग मानना। ये भगवान महावीर ने बताई हुई बात है, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ। भगवान महावीर ने कहा कि 10 प्रकार का मिथ्यात्व होता है कि जो धर्म को अधर्म समझता है मिथ्यात्व है, जो अधर्म को धर्म समझता है वो भी मिथ्यात्व है, जो मार्ग को कुमार्ग समझता है वह भी मिथ्यात्व है, जो कुमार्ग को मार्ग समझता है वह भी मिथ्यात्व है, जीव को अजीव समझता है मिथ्यात्व है, अजीव को जीव समझता है मिथ्यात्व है। धर्म मार्ग जीव, साधु और मुक्त, साधु को असाधु, असाधु को साधु, मुक्त को अमुक्त, अमुक्त को मुक्त समझता है, वहां मिथ्यात्व है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, सारे संप्रदाय सारे धर्म अपने आप में अच्छा भी देते हैं, लेकिन यहाँ हम जो लोग तेरापंथी हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। वो इसीलिए नहीं विश्वास करते क्योंकि उससे हम ऐसा समझते हैं कि हमारे सम्यक दर्शन के ऊपर घात होता है। एक मूर्ति है, हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं। गुरुदेव तुलसी ये कहते थे कि हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं लेकिन हम मूर्ति को भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान तो सिद्ध हो गए, भगवान सिद्ध हो गए, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। जब वो अरिहंत बने ना तभी भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने जब वो साधु बने तो उन्होंने 5 महाव्रतों का पालन किया। कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का शुद्ध रूप में पालन करने वाला ही साधु कहलाता है। और शुद्ध साधुत्व आए बिना, शुद्ध चारित्र का पालन किए बिना कभी केवल ज्ञान हो नहीं सकता, कभी मोक्ष हो नहीं सकता। तो ये 5 मार्ग जो बताए हैं, इन 5 मार्गों के ऊपर जो चलता है वही शुद्ध साधुत्व को प्राप्त कर सकता है, वही शुद्ध चारित्र को प्राप्त कर सकता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान ने जो ये सम्यक दर्शन की बात बताई ये बहुत ही मुख्य है, बहुत ही विलक्षण बात है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सम्यक दर्शन नहीं होता है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है, और सम्यक ज्ञान नहीं होता है तो सम्यक चारित्र भी नहीं होता है, सम्यक चारित्र कभी मोक्ष नहीं होता है। तो ये फंडामेंटल है, ये एक मूल रूप है धर्म को समझने का। ये भगवान ने समझाया कि अपने दृष्टिकोण को साफ कर लो। हमारे भीतर में अहंकार और ममकार भरे हुए हैं, 2 ही चीजें अवरोध है मोक्ष प्राप्ति में, अहंकार और ममकार। आदमी के भीतर में अहंकार होता है कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे समझदार, मुझे बताने वाला, मुझे सलाह देने वाला ये कौन, ये चीजें मेरी है, ये चीजें मेरी है, मेरी तो मेरी लेकिन तेरी वो भी मेरी। आदमी ये समझने लगता है, ये अहंकार और ममकार है। अपने प्रति अहंकार, अपने लोगों के प्रति अहंकार, अपने किसी को अपने धन का अहंकार होता है, किसी को अपने गाड़ी का अहंकार होता है, किसी को अपने रूप का अहंकार होता है। अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किसी को अपने ज्ञान का भी अहंकार होता है, किसी को अपने ऐश्वर्य का अहंकार होता है। बहुत सारे रूप होते हैं अहंकार के। आदमी को अहंकार आता है और अहंकार क्रोध का जनक है। जब अहंकार होता है तभी क्रोध पैदा होता है। जिसके भीतर अहंकार नहीं है उसे क्रोध भी नहीं आएगा, ये आप देख लेना। भीतर में यदि सरलता है, भीतर में अहंकार नहीं है, अपने आप को एकदम सामान्य व्यक्ति समझता है, तो उसको क्रोध नहीं आएगा। उसको कुछ भी कह दो, उसे कुछ भी बोल दो, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो आज क्या होता है कि आदमी को अहंकार आ जाता है। ये युद्ध क्यों हो रहा है? इतने बड़े युद्ध क्यों हो रहे हैं? आज दुनिया के अंदर युद्ध हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, अभी भी जारी है। 3-3 साल के बाद में भी यह युद्ध जारी है, भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका इजराइल और अमेरिका में युद्ध। एक मिनट, सॉरी, कोई फोन आ गया। अमेरिका इजराइल एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है, ये युद्ध जारी है। वहां पे भी 1 महीने से ऊपर समय हो गया।
लेकिन युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आदमी को अहंकार है कि मेरे पास इतनी सत्ता है, मैं जो कहता हूं वैसे ही दुनिया को करना चाहिए, मैं जो कहता हूं वैसे ही दूसरे राष्ट्र को करना चाहिए। ये जब व्यक्ति अंदर में आ जाती है, ये अहंकार जब आ जाता है, तो आदमी कुछ भी कर देता है। दूसरों का जो होना होगा होगा, लेकिन मेरी जो बात है वो खरी है, मेरी ही बात को सबको मानना चाहिए, ये अहंकार। इसी प्रकार का अहंकार हम देखते हैं कि घर के अंदर भी होता है, परिवार के अंदर भी होता है, समाज के अंदर भी होता है। एक व्यक्ति अध्यक्ष है तो वो समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे कोई कहने वाला ये है कौन, मुझे सलाह देने वाला है कौन। तो ये अहंकार आ जाता है। अहंकार और ममकार, अपनी वस्तुओं के प्रति अहंकार। भगवान महावीर ने तो भगवान महावीर ने तो ममकार नाम की कोई चीज ही नहीं रखी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ दिया, अपने राज वैभव को छोड़ दिया, राजमहल को छोड़ दिया, अरे अपने वस्त्रों को भी छोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो अहंकार ममकार के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वो परम विजयी होता है। अहंकार ममकार है पीले चश्मे, नुकसान पहुंचाते भारी। अहंकार ममकार है पीले चश्मे, नुकसान पहुंचाते भारी। सब कुछ दिखाई देता है पीला, यह है पीलिया की बीमारी। सब कुछ दिखाई देता है पीला, यह है पीलिया की बीमारी। महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन, महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन, समझ लो इस बात को, समझ लोगे इस बात को तो इसी में है तुम्हारी समझदारी, इसी में है तुम्हारी भलाई और इसी में तुम्हारी समझदारी। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अहंकार ममकार से हम मुक्त हो जाएं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। हमें अनेक भाव हो गए, हम अभी यहाँ पर हैं, लेकिन हम अभी ही नहीं है। हम वर्षों से आते जाते रहे हैं, हम युगों से आते जाते रहे हैं, हम शताब्दियों से आते जाते रहे हैं, नहीं, हम अनंत अनंत समय से आते जाते रहे हैं। हम भगवान ऋषभदेव के समय में भी थे, हम भगवान शांतिनाथ के समय में भी थे, हम भगवान महावीर के समय में भी थे, और हम अभी भी हैं। क्यों? कि अनंत अनंत समय से हम भव भ्रमण के अंदर उलझ रहे हैं, भव भ्रमण के चक्र से हम गुजर रहे हैं, हमारा मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर हैं। जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हमारा भी मोक्ष हो जाएगा और हम भी भगवान बन सकेंगे। क्योंकि भगवान ने ये कहा, दूसरे सभी धर्मों के अंदर ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान महावीर का जो दर्शन है उसके अंदर आप समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरे जितने भी भगवान हुए उन सब ने प्राय ये कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन भगवान महावीर ने कभी ये नहीं कहा। भगवान महावीर ने ये कहा कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। आज जो भगवान महावीर ने क्या कहा उसके ऊपर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो बात बताई है उसके ऊपर से मैंने एक मुक्तक बनाया है, प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं कि आज जो निरक्षर है वह कल विद्वान बन सकता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो अनपढ़ है वो कभी पढ़ नहीं सकता है, वह भी विद्वान बन सकता है। तो आज जो निरक्षर है वह कल विद्वान बन सकता है। आज जो निर्धन है वह कल धनवान बन सकता है। आज जो निर्धन है वह कल धनवान बन सकता है। महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन, एक बड़ी विलक्षण बात बताई प्रभु महावीर ने। महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन, एक बड़ी विलक्षण बात बताई प्रभु महावीर ने। आज जो भक्त है वह कल भगवान बन सकता है। आज जो भक्त है वह कल भगवान बन सकता है। तो भक्त को भी भगवान बनने का अधिकार, भगवान बनने का अधिकार भगवान महावीर ने दिया। और भगवान वही है जो भक्त को भी अपने जैसा बना दे, भक्त को भी भगवान बनने की प्रेरणा दे, भक्त को भी भगवान बनने का रास्ता बताए, उसी को कहते हैं भगवान। तो ऐसे थे हमारे भगवान महावीर, जिसको आज दुनिया मानती है। उन्होंने कहा कि पुरीसा सत्यमेव समपि जाना ही, सत्यम भयवम सत्यम लोयम विचार भूयम। हे पुरुष, तू समझ कि सत्य ही भगवान है, सत्य को ही तो परमेश्वर समझ, उससे अलग कोई परमेश्वर होता नहीं है। और सत्यम भयवम सत्यम लोयम भी सारभूयम, इस दुनिया के अंदर कोई सारभूत तत्व है तो वो सत्य है। इसलिए सत्य के मार्ग को पकड़ो, सत्य के मार्ग को कभी छोड़ो मत। भगवान महावीर धर्म क्रांति के प्रणेता थे। उन्होंने कहा कि अहिंसा सब हुए खेमं करी, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और वो सबका क्षेम कुशल करने वाली है, सबको शांति प्रदान करने वाली है। यदि एक शब्द के अंदर भगवान महावीर को दर्शन को बताएं कि भगवान महावीर का दर्शन क्या था, तो हम कह सकते हैं कि अहिंसा, अहिंसा और अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है, ये भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र रहा है। लेकिन इसको प्रयोग में लाने का काम, इसको
प्रैक्टिकल रूप में प्रस्तुत करने का काम, इसको जीने का काम भगवान महावीर ने किया। वे जब हुए उस समय क्या था कि आडंबर बहुत था, लोगों में धर्म का सही स्वरूप क्या है वो लोग समझ नहीं पाते थे। उस समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मन्नतें मानी जाती थी, नर बलि चढ़ाया जाता था, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, नर बलि भी चढ़ाई जाती थी। उन सबको भगवान महावीर ने खत्म किया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों को अपने समान समझो भाई, सबके अंदर जीने की इच्छा है, कोई जीव मरना नहीं चाहता है, तो उसको तुम क्यों दुख देते हो? और जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। आज तुम दूसरों को दुख दे रहे हो, कल वही दुख तुम्हें द्विगुणित होके, सतगुणित होके मिलने वाला है। इसलिए न किसी को मन से दुख दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। महात्मा गांधी ने 3 बंदरों का खिलौना अपने पास रखा था, अपने सामने टेबल के ऊपर रखा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो। ये 3 बंदरों का यह उपदेश था। तो इसका मतलब भी यही है कि मन से, वचन से और कर्म से हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। हम किसी के प्रति बुरा चिंतन करते हैं तो वहां पे भी हमारी हिंसा हो जाती है। केवल मन से सोचा कि मैं इसका बुरा करूंगा, इसने मेरा बहुत बुरा किया है, मैं अब इसको मजा चखाऊंगा। जैसे ही ऐसा सोचा, जैसे ही ऐसा चिंतन किया, कर्म का बंधन तो हो गया हमारा। कर्म किसी का इंतजार नहीं करते, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जिस प्रकार से मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से कर्म भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसा कर्म किया वैसा फल भोगना, जैसा बीज बोया वैसा फल मिलना निश्चित है। तो ये कर्म का सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया। भगवान महावीर के दर्शन के जो मुख्य बिंदु है वो कर्मवाद के ऊपर है। कर्मवाद का मुख्य बिंदु है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तुम्हें खाना तो है आम और बहू के भूगुल का बीज, तो आम की आशा कभी मत करना। बीज बोए जा रहे हैं धतूरे के, गुलाब की फसल कैसे होगी? बीज बोए जा रहे हैं धतूरे के, गुलाब की फसल कैसे होगी? बीज बोए जा रहे हैं बबुल के, आम की फसल कैसे होगी? बीज बोए जा रहे हैं बबुल के, आम की फसल कैसे होगी? महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का। महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का। बीज बोए जा रहे हैं क्रोध लोभ प्रतिशोध के, अहिंसा की फसल कैसे होगी? बीज बोए जा रहे हैं क्रोध लोभ प्रतिशोध के, अहिंसा की फसल कैसे होगी? हम समझते हैं कि अहिंसा पूरे समाज के अंदर आए। अर्जुन जी, हाँ अर्जुन जी, बस जी। 1-2 मिनट बाकी है, आप समापन पर आ जाइए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भगवान महावीर प्रखर वैज्ञानिक भी थे। आज हम विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन भगवान महावीर प्रथम वैज्ञानिक भी थे और प्रखर वैज्ञानिक भी थे इस सृष्टि के। क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मौपम्य भाव रखो, सभी के साथ समान व्यवहार करो। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और रसकाई सबके अंदर समान जीव है, तो उनके प्रति समान व्यवहार करो। षड जीव निकाय के प्रति संयम बरतो। आज हम देख रहे हैं कि लोग पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं। पानी की किल्लत होने वाली है। अगला समय ऐसा आने वाला है जब युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। अभी हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, उसकी भारी किल्लत हो रही है क्योंकि ये युद्ध हो रहे हैं। तो पेट्रोल को यदि हम बचाएंगे नहीं, ईंधन को बचाएंगे नहीं, तो एक दिन ईंधन के बिना रहना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। खनिज हम बहुत सारा निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम बहुत निकाल रहे हैं जमीन से, तो मिट्टी के जीव की भी हत्या कर रहे हैं। तो भगवान महावीर ने सबके प्रति संयम बरतने की बात कही। भगवान महावीर ने कहा कि संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। आचार्य तुलसी ने यह कहा, लेकिन इसके मूल है भगवान महावीर की वाणी के अंदर। तो जहाँ संयम है वहाँ हिंसा है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म है। संयम के बिना न अहिंसा है, न अहिंसा के बिना न संयम है, और उसके बिना धर्म भी नहीं हो सकता। धर्म के 2 रूप बताए भगवान महावीर ने, अणगार धर्म और अगार धर्म। धर्म केवल साधु ही नहीं कर सकता, धर्म श्रावक भी कर सकता है। और आचार्य तुलसी ने तो एक पुस्तक लिखी है कि श्रावक को भी, गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। धर्म का अधिकार सबको है, वो सार्वभौम तत्व है। लेकिन धर्म केवल मंदिरों के अंदर नहीं है, धर्म केवल मस्जिदों के अंदर नहीं है, धर्म केवल चर्च के अंदर नहीं है, धर्म केवल धर्म स्थानों के अंदर नहीं है, धर्म हमारे आचरण के अंदर है। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि पढ़वम नाणम तव दया, पहले ज्ञान और फिर आचरण। यदि ज्ञान है और उसका आचरण नहीं किया तो उसका कोई मूल्य नहीं है, दैट इज जीरो। और आचरण का महत्व है, लेकिन आचरण कब करोगे?
जब ज्ञान प्राप्त करोगे तब करोगे। तो सम्यक ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान, धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर ज्ञान, दुर्लभ इस संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जो यथार्थ का ज्ञान है वह इस संसार के अंदर दुर्लभ है। हमें वो यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है। बाकी तो सारा ज्ञान पुस्तकों के अंदर बहुत समाया हुआ है। कोई एमए करता है, कोई एमडी करता है, कोई पीएचडी करता है, सारी सारी डिग्रियां बहुत सारी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, जब आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक बाकी सब कुछ अधूरा है। हमें अपने आप को देखना है, तब जो होगा आत्मज्ञान। क्योंकि हमारा प्रेक्षा ध्यान का तो सूत्र यही है कि संपिक है अपग मपयण, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। और इसी एक बात के साथ में जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बात बताई, उसके ऊपर से जो मैंने मुक्तक बनाया, उसी के साथ में मेरी बात को आज संपन्न करना चाहूंगा। किसी को देखने से थैंक यू सो मच। एक ही मिनट सर। किसी को देखने से राग बढ़ा तो किसी को देखने से द्वेष, कभी जागा अहंकार भीतर में तो कभी उठा संक्लेश। महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन क्यों देखते हो तुम दूसरों को, महाप्रज्ञ कहते हैं अर्जुन क्यों देखते हो तुम दूसरों को, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो फिर कुछ नहीं बचेगा शेष। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो फिर कुछ नहीं बचेगा शेष। तो हमें आत्मदर्शन का आईना बताने वाले, आत्मदर्शन का हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रभु महावीर, विश्व वंदनीय विभूति, विरल विभूति प्रभु महावीर के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ओम प्रथम। और आप सबके प्रति बहुत पूरे महावीर का पूरा लाइफ का निचोड़ एकदम 30 मिनट में प्रस्तुत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और अर्जुन जी में वो कला है, उन्होंने पूरा हमें अर्जुन भगवान महावीर का पूरा दर्शन करवाया। तो चलिए भाइयों और बहनों, एक तो आप लोगों को भी आज बोलना है। सबसे मेन बात तो मैं यही मानूंगी कि महावीर का हमने जो अर्थशास्त्र के क्लासेस किए हैं उस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि भगवान महावीर एक ही बात को मानते थे जो आनंद अर्जुन जी ने भी बताया, और सबसे मेन उनके लिए एक ही बात थी, आत्मा। बस आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं। और वो आत्मा प्योर कैसी रखनी है, उसके सारे मार्ग, सारे रास्ते आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र में हमें बताए। हमको उसको एक बार आनंद भाई जी, उसकी जो हमारी सीरियल चली थी उसको भी एक बार आज रिपीट करेंगे तो लोगों को याद आएगा। क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हैंड राइट है अशोक जी का। अशोक जी, यस। अलका जी, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहता हूँ अर्जुन जी से। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो हमें प्रेक्षा ध्यान की विधि बताई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग भगवान महावीर के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही भगवान महावीर ने खड़े खड़े जितने लंबे समय तक कायोत्सर्ग किया, तो ये कायोत्सर्ग का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसमें भी आप 1 मिनट में कृपया कायोत्सर्ग के बारे में बताइए प्लीज। जी जी जी। भगवान महावीर की साधना का प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र कुछ भी कहें या साधन कहें तो वो था कायोत्सर्ग, ध्यान और कायोत्सर्ग। भगवान महावीर की जो साधना थी, 12.5 वर्ष की साधना थी, उसके अंदर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि उसमें से ध्यान और कायोत्सर्ग को यदि निकाल दें तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। मुख्य जो धारा थी उनकी ध्यान में रहने की, उसके अंदर कायोत्सर्ग बड़ा साधन था। कायोत्सर्ग का है उसका संधि विच्छेद हम अशोक जी बोलिए। नहीं, अभी अर्जुन जी बोल रहे हैं, उनको सुनने पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए अर्जुन जी, बोलिए। बताने का मुझे आदेश दिया है जी। हाँ, तो कायोत्सर्ग का मतलब है काय प्लस उत्सर्ग। काय से, काय मतलब शरीर, शरीर से शरीर का उत्सर्ग कर देना। मैं केवल आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं, इसकी अनुभूति करना, इसी को कहते हैं कायोत्सर्ग। उसमें आदमी अविचलित रहता है। किसी भी प्रकार की कुछ घटना होती तो उसका उसके ऊपर कोई संवेदन नहीं होता है, उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। वो मन से कुछ चिंतन नहीं करता है, वचन से कुछ बोलता नहीं है, और कर्म से भी कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं करता है, वो कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग जब भगवान महावीर को कष्ट दिए गए थे, 20-20 मारणांतिक कष्ट एक ही रात के अंदर संगम देव ने दिए थे, शूलपाणी यक्ष ने उन्हें दिए थे, तो वो कायोत्सर्ग में चले गए थे। कहते हैं कि भगवान को क्यों कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब यही है कि या तो भगवान के पास 3 बातें बताते हैं आचार्य तुलसी कि भगवान का जो देह थी उसके अंदर उसको वृषभ नाराज संहरणन कहते हैं, तो वो था। और दूसरी बात थी उनकी कि वो कायोत्सर्ग में चले जाते थे। उनको ये अनुभूति ही नहीं होती थी कि मैं शरीर हूं। जो शरीर को कष्ट दिया जा रहा था उसकी अनुभूति वो करते ही नहीं थे।
ये कायस्थ की कला है, सबसे बड़ी कला है। इसके अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी दुविधाओं से हम निजात पा सकते हैं। अशोक जी, और उसके बाद एक के बाद एक अपने हाथ तैयार रखिए प्रश्न पूछने, तो वो भी, और भगवान महावीर के बारे में आपके कोई विचार शेयर करना चाहते तो वो भी हैंड राइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। हम तो सूरत में रहते हैं तो आपका सुनने को भी मिलता रहता है। और अहिंसा संयम हो तो वो, ये भगवान महावीर का मेन सिद्धांत था, और उसी को तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य लोग उनको आगे से आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अपने जैन धर्म में एक बार देखते हैं कि जियो और जीने दो, ये सिद्धांत महावीर के नाम से देते हैं। एक्चुअल में जीना या नहीं जीना वो आयुष्य कर्म के हाथ में। तो इधर मदन मुनि विराज रहे हैं, वही बोल रहे कि जागो और जगाओ, मतलब खुद तीरो और दूसरों को तारो। मतलब जीना और मरना, उसके लिए एक भिक्षु स्वामी ने जो बताया है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे ते हिंसा मत जान, मारण वाले ने हिंसा करी, नहीं मारे ते दया गुण खान। एकदम सही है। मैं आपको इसमें का बारे में बताता हूँ कि हमारा सूत्र है कि धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वितंग नमंसंति यस् धम्मे संयमो। तो अहिंसा, संयम और तप, ये 3 मार्ग भगवान महावीर ने बताए हैं मोक्ष के लिए। इसके अलावा चौथा मार्ग कोई है ही नहीं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 मार्ग है, इसके अलावा कोई चौथा मार्ग है ही नहीं। तो जो भगवान महावीर ने जो बात बताई है, वही बात हमारे धर्मगुरु बताते हैं, वही आचार्य भिक्षु ने बताई, वो आचार्य तुलसी ने बताई, और आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रवण जी भी वही बता रहे हैं। इसके अंदर कहीं पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। लोग समझने वाले इसका उनकी असमझ के कारण गलत अर्थघटन करते हैं। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि जियो और जीने दो। आपने जो बात बताई एकदम सही है कि जो व्यक्ति या कोई भी जीव जो जीता है, वो अपने आयुष्य कर्म से जीता है। हम उन्हें बचाने वाले कोई होते नहीं है। तो इसीलिए हमारे के अंदर ये जो पक्षी को दाना डालना, गाय को घास डालना, इसके अंदर धर्म नहीं बताया गया है। इसे अपना लौकिक कर्तव्य बताया गया है कि तुम तुम्हारा लौकिक कर्तव्य कर सकते हो, उसका हमें कोई निषेध नहीं है, हम निषेध नहीं करते हैं। लेकिन तुम इसके अंदर धर्म समझ के क्रियाएं करते जाते हो तो वो गलत है। वहां ये तुम्हारी मान्यता जो है मिथ्या मान्यता है, और वह मिथ्यात्व आने की भी संभावना रहती है, तुम्हारा समित्व जाने की संभावना रहती इसके है। बाद संगीता और कोमल जी। संगीता, आप आज का लेक्चर भी कैसा लगा, और अपने विचार दोनों के साथ? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है। सत्य, अहिंसा, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन अभी उत्तर नहीं पाए पूरा तरह से, बस कोशिश जारी है। थैंक यू। कोमल जी। करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, वीरेंद्र, महावीर को बहुत बहुत नमन। मैं 2 पंक्तियां प्रभु महावीर के बारे में बोलना चाहूंगी, जो आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज सही में भगवान महावीर का एक एक तत्व, आज एक एक समस्याओं का समाधान है। अगर हम देखेंगे तो वही सब लोग भूल गए हैं, इसीलिए आज इतने हर व्यक्ति में समस्या आ रही। महात्मा गांधी जी कहते थे, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। अरे, ऐसे कोई बोलता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? किसी को कोई गारंटी थोड़ी होती है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। संकल्प। पर महात्मा गांधी जी कहते थे, क्योंकि वो कहते थे, क्योंकि मैं वितरागिता जीवन जीता हूँ, साधना करता हूँ, मैं राग द्वेष से बचने का प्रयत्न करता हूँ। जो राग द्वेष से बचने का प्रयत्न करते, जो इस तरह साधना करते, वीतराग साधना, तो वो कभी बीमार नहीं हो सकते। हमने कभी सुना नहीं कि भगवान महावीर बीमार पड़े, इतनी देर खड़े रह गए, इतनी मतलब उनको चक्कर आ गई, वो इतना खाना नहीं खाया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल यही है कि वितरागता का जीवन क्या होता है, ये हमें छोड़ना चाहिए। उतना तो हम नहीं जी सकते, परंतु कम से कम स्वस्थ रहे, वैसे महावीर के तत्व जीवन में ला सकते हैं। और कोई बात करना चाहता है तो बात करे, शशि जी। यस।
ये अनम्यूट कीजिए, उसके हाँ बाद जी। अर्चना जी। हाँ जी। सादर जय जिनेन्द्र। पहले मैं भी कुछ पंक्तियां भगवान महावीर पर ही बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। भगवान महावीर को खोजने हम कहाँ जाएंगे, बिना ठिकाने उनको हम कहाँ पाएंगे। करो भक्ति चंदना जैसी बंधुओं, भगवान महावीर तुम्हारे द्वार स्वयं आएंगे। वाह। क्रोध को साधुता से जीतो, शांति से जीतो। दुष्ट को साधुता से जीतो, कृपण को दान से जीतो। असत्य को सत्य से जीतो। यही सत्य और अहिंसा का डंका बजाया था महावीर ने। मानवता का पाठ पढ़ाया था महावीर ने। अज्ञान के अंधकार को मिटाया था महावीर ने। जियो और जीने दो का नारा लगाया था महावीर ने। पर त्याग की बातें तो हर कोई करता है, सत्य का नारा तो हर कोई करता है। उतारे जो कथनी को करनी में बनाकर, ऐसा महावीर तो कोई एक ही होता है। बहुत ही सुंदर मैंने सुना, समझा। लेकिन मेरा एक प्रश्न था सर, आपने कहा कि मूर्ति पूजा का खंडन किया महाश्रमण जी ने, तो मैं एक प्रश्न सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मूर्ति पूजा का खंडन किया तो गुरुदेव की भी हम तस्वीर क्यों लगाते हैं, तस्वीर लगा के उनको क्यों पूजते हैं, तो उनकी फोटो क्यों खींची जाती है? ये मेरा एक प्रश्न है। हाँ, कृपया मुझे स्पष्ट कीजिए। हाँ जी। ऐसा है कि हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं, तस्वीर की हम पूजा नहीं करते। वो केवल तस्वीर में प्रतिष्ठा की जाती है, तब हम उसे भगवान मानते हैं। तो गुरुदेव हमें रास्ता दिखाते हैं, इसलिए हम उन्हें गुरुदेव मानते हैं। ये देखो, मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, तस्वीर को तस्वीर मानते हैं, इसलिए कभी उनके ऊपर हम लोग फूल नहीं चढ़ाते, कभी उसके तिलक नहीं लगाते। हम केवल एक प्रतीक के रूप में मानते हैं। वो प्रतीक है, हमें ये पता चले कि भगवान महावीर कैसे थे या आचार्य हमारे कैसे हैं, बस वो उनका एक काल्पनिक चित्र यही है। मैं कहती हूँ कि उस प्रतिमा को हम आलंबन मानते हैं, ठीक इसी तरह से गुरुदेव को भी हम आलंबन मानते हैं अपना, एक तरह से उनके मार्ग पर चलते हैं। तो फिर उनकी तस्वीरें क्यों खींची जाती हैं? जब तस्वीर ही नहीं करनी, मूर्ति नहीं करनी, तो फिर तस्वीर क्यों खींची जाती है? नहीं, देखिए, एक यहाँ भ्रांति है। आलंबन मानने में कोई गलती नहीं है, आलंबन मानने में कोई गलती नहीं है, मंदिर में कोई गलती नहीं है। हम भी मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम लोग भाव पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा नहीं करते हैं। तो ठीक है। भगवान महावीर का दर्शन आप देख लो, जितने आगम है उतने सारे ढूंढ लो, कभी किसी मंदिर में जाके पूजा करने का भगवान ने बताया हो तो मुझे बता देना। देखो, महावीर जन्म कल्याणक के आपके पास भी मैसेजेस आए होंगे, सबने पहले उनकी तस्वीर दिखाई है, उनकी प्रतिमा दिखा के उनके बारे में बोला है, तो फिर हम कैसे प्रतिमा को गलत कह सकते हैं? ना नहीं है, उसकी पूजा करना गलत है ना। उसके देखो, सम्यक दर्शन क्या कहता है कि धर्म को अधर्म मानो, जो सही को सही मानो, धर्म को अधर्म नहीं मानो। हाँ जी। जो चीज इस रूप में है उसे उसी रूप में समझना, यह सम्यक दर्शन है। तो प्रतिमा है, उसको प्रतिमा के रूप में समझो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे भगवान मान लेते हैं। आप एक बात सोचो कि भगवान के ऊपर फल फूल चढ़ा देते हैं, भगवान कब बने? भगवान तो तब बने जब ये सारा छोड़ दिया उन्होंने तो एक सुई भी अपने पास नहीं रखी, और जो सचित चीजें थे उसको तो उन्होंने छुआ तक नहीं, बराबर। तो फिर उनको हम फल फूल चढ़ाते हैं, तो उसमें यदि हम उनको भगवान मानते हैं और उनके ऊपर फल फूल भी चढ़ाते हैं, तो वहां तो आसात न हुई। नहीं, वो ठीक है, सचित और अचित में फर्क नहीं रहता है, पर वो इसलिए द्रव्य पूजा की जाती है कि हमारे भाव जागृत हों और हम भाव पूजा तक पहुंच सके। अब भाव पूजा करो। भाव पूजा भगवान महावीर ने 12 प्रकार के भाव पूजा बताई। भगवान महावीर ने अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस त्याग, कायिक क्लेश, प्रतिसंलिप्तता, ये जो 12 प्रकार के बताए ना, ये सारी भाव पूजा है। उसमें कहीं पे भी मूर्ति पूजा आती नहीं है। ठीक है, हम किसी की आसाधना नहीं करना चाहते, किसी के मान्यता को हम खंडन करना नहीं चाहते, लेकिन ये जो सम्यक दर्शन की जो बात है ना, उसको हमें समझना जरूरी है कि हमारा सम्यक दर्शन कहाँ है, किसको हम किस रूप में मानते हैं। यदि आदमी को हम आदमी मानते हैं तो वहां सम्यक दर्शन है। आदमी को हम गाय मान लेते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन कहाँ रहा? गाय को हम आदमी मान लेते हैं तो सम्यक दर्शन कहाँ रहा? हाँ, ये है कि भाई आत्मा सभी में समान है, तो उसको हम मानते हैं कि भाई आत्मा सभी में समान है। तो वैसे जब पाषाण है और
भगवान महावीर तो सिद्ध क्षेत्र में चले गए, सभी जितने भी तीर्थंकर है वो सिद्ध क्षेत्र में चले गए, वो अरूपी है, वो कभी रूप बनकर आते नहीं है, तो फिर मूर्ति के अंदर वो कैसे आएंगे? नहीं, मूर्ति में सिर्फ हम मानते हैं कि हम उन्हें मानते एक हैं। आलम्बन मान रहे हैं, उनके नहीं, जैसा मानते बनने हैं। की कोशिश करने के लिए प्रतिमा को माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। मेरी बात को आप समझे, अन्यथा न ले, मेरी बात को आप समझे कि वहां तक ठीक है, हम एक आलम्बन के रूप में मानते हैं, वहां ठीक है, उससे प्रेरणा ले, वहां तक ठीक है, लेकिन उसकी पूजा हम करने लग जाते हैं ना, तो वहां नहीं, वैसे मैं स्थानक वासी हूँ, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं, पर मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रही थी शशि जी, कि इसमें क्या हाँ है जी, कि अपने चारों संप्रदाय में अलग अलग विचार सरणी है, भाव भी विचार है, अनेकांतवाद भगवान ने ही दिया है। यही तो अनेकांतवाद है इसीलिए कि तुम भी सही जिसको हो, जो हम भी सही लगे, सही मेरा हैं। है यहाँ डिस्कशन करने से मैं अच्छा है मानने लगता जिसको जो सही हूँ। लगे, जिसको जो सही लगे, और जो हाँ जी, जिसमें पला बड़ा है वो उसी तरह ही करेगा, वो भावना उसी से अटैच हो जाती है। मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है जो मंदिर मार्गी है, और उसने शादी की है, वो एक गुजराती व्यक्ति से की है, परंतु वो पूरा जैन धर्म का फॉलो करते हैं, और उसका हस्बैंड भी अब काफी हिसाब से जैन बन गया, और वो पूरे जैन की पूजा करता है, नौकार मंत्र का साइंस समझता है। तो वो क्या होता है कि हम कहते हैं, हमारा बैकग्राउंड कहता है, अब जैसे मैं मंदिर मार्ग से आई हूँ, पर बचपन से ही मेरे पे ऐसा एक जैसे क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म के संस्कार हो या क्या, मैं बचपन से ही विरोध करती थी कि पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे वो लगता था कि भाई वहां जो दूध वगैरह से धोते हैं, फ्लावर डालते हैं, वो सब वेस्ट है, ये किसी गरीब को दूध देना, ऐसे मैं बचपन से माँ को बोलती थी। तो मतलब ये क्या होता है कि किसी के कर्म के पिछले जन्म के जो संस्कार होते वो आगे काम करते, किसी के इस जन्म के संस्कार, तो इस पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, अपने पास इतना समय नहीं मेरा है, अभिमत बस है। इतना ही समझ लेना है कि धन्यवाद जी, धन्यवाद। अपने हिसाब से सब रहे, इसी भाव के सबका साथ अर्चना जी बात करें। अर्चना जी। हाँ, बहुत सुंदर जानकारी दी भगवान महावीर वीर के, और वो सब समझ में आया, लेशा जान वो 12 सूत्र जो होते सब समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू अलका जी, आपने तो बहुत विस्तार से बताया, थैंक यू। धन्यवाद। आनंद भाई जी। आनंद भाई जी। पहले डांगे सर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, डांगे सर से बात करेंगे पहले। हाँ, मुझे हाँ, दिखे। अर्जुन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और मस्त संक्षिप्त में कम समय में बहुत कुछ उनके जीवन पे प्रकाश डाला, और उसका अप्लाइड पार्ट भी बताया आपने कि हमारे जीवन में कैसा उपयुक्त है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। तो हमारे लिए अप्लाइड पार्ट हम क्या ले सकते, काया वाचा मना हिंसा करना, किसका बुरा न सोचना, ये भी किया तो बहुत कुछ है हमारे लिए। और उनके ये हमारे योगा में भी बताया है, जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें यम में बताया सत्य अहिंसा परिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य। तो ये जो है ये बहुत सुंदर, अहिंसा परमो धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और हमारे जीवन के उद्धार के लिए जो ही तत्वज्ञान है वही उपयुक्त रहता है। अभी मूर्ति के बारे में, तस्वीर के बारे में बहुत चर्चा हुई, तो ये सब हमारे संतों ने भी बताया। हमारे राष्ट्र संत है, फिर भी उनकी मूर्ति रख के पूजा पाठ करते लोग। गाड़गे महाराज ने बताया कि फिर भी उनकी मूर्ति रखे, तो वो मूर्ति सिर्फ थोड़ा कम साकार और निराकार भक्ति रहती। तो उसमें साकार में कैसा, जब तक बच्चों को ए फॉर एप्पल एप्पल नहीं बताएंगे तब तक वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो उसी प्रकार के ए फॉर एप्पल के लिए वो रहता सिर्फ, बाकी वो एप्पल पकड़ के नहीं रखते अपन, उसको अटक में नहीं जाते, उसको अटकना नहीं, उसमें अटकना नहीं है। उसका सिर्फ वो क्या है, वो आकार देखने के बाद में वो निराकार की तरफ जा सकते हैं हम। तो इसीलिए वो होना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ अटकना नहीं है, यही है, उसमें कर्मकांड की तरह अटकना नहीं है, बस बाकी बिल्कुल कुछ बिल्कुल, राजू भाई ने ठीक कहा। इसीलिए हमारे पतंजलि ने 8वां स्टेप दिया है, निर्विकार। निर्विकार साधना मतलब अपने सामने कोई ना कोई तो आलम्बन चाहिए। मनुष्य ऐसा नहीं कि बिना आलम्बन के कुछ कर सकता है। इसीलिए चलो पहले मंदिर का, भगवान का सब आलम्बन ले लिया, पर उसके बाद धीरे धीरे वो साधना छूट जाना चाहिए और निर्विकार होना चाहिए। ये हम अभी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम निराकार तक पहुंच गए। जब तक हम बच्चों को कितना भी ए फॉर एप्पल और एप्पल ही नहीं बताएंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, वो वहां पे रुका रहेगा, वो वहां पे रुका रहेगा। तो
का भी विरोध नहीं करता हूँ, कहना चाहते हैं का भी क्या? विरोध नहीं करता हूँ। मूर्ति भी इसीलिए बनी है, मेरी बात सुनिए, एक मिनट लूंगा। मूर्ति भी इसीलिए बनी कि पहले का जो समय था, उस समय के अंदर पाषाण युग था, उसके अंदर कोई फोटोग्राफी नहीं थी और कोई कला नहीं थी, तो एक मूर्ति बनाई जाती थी कि भगवान कैसे थे, श्री कृष्ण कैसे थे, तो कि श्री कृष्ण की मूर्ति, महावीर कैसे थे, महावीर की मूर्त, उसकी प्रतिमा, क्योंकि उसके बिना तो पता ही नहीं चलता ना, आपने जैसा बताया डांगे साहब ने कि उसके बिना पता नहीं चलता है, वो आलम्बन है। आलम्बन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहां उसकी पूजा होती है वहां उसमें हम धर्म नहीं मानते, उसमें हम नहीं, धर्म नहीं वो मानते, बस इतना ही कर्मकांड है। हो गए, वो कर्मकांड हो गया। ओम अरहम। ओके, धन्यवाद, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया, बहुत 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 सुंदर सेशन। धन्यवाद डांगे सर, अर्जुन सर और और आप सबका, सभी भाई शशि जी ने बहनों भी का बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन धन्यवाद। पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया। तो बंधु अशोक और जी धन्यवाद बहनों, आपके प्रति कि अशोक आप जी गीत गाएंगे नहीं क्या महावीर पर का? अशोक जी के 2 लाइन गीत के हो जाए एंड में महावीर के पहले गीत पर, पहले अपना तो मैं कॉमन गीत है अर्जुन वो जी मत का एक गा सकते। मुक्तक बोलना चाहता हूँ, अर्जुन जी से सुना हुआ। मत करो तुम गुस्सा अधिक, मत करो किसी का उपहास, क्रोध मान माया लोभ को मत आने दो पास। कहते हैं मुनि मदन कुमार जी के सानिध्य में बोला था। कहते हैं मुनि मदन कुमार जी, पाना है सुख जीवन में तो हर स्थिति में करो हमेशा प्रयास। बहुत अच्छा लगता है ये जब टॉपिक के ऊपर बोलते हैं, गाते हैं, तो एक महावीर भगवान की एक हर स्थिति में सम रहने का प्रयास, गीतिका है। बस। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम, महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। तप संयममय शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से बन मुक्त विकारों से सहसा अब आत्म विजय कर पाए हम, महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंधु और बहनों। भगवान महावीर के जीवन पर हमारे चर्चा बहुत ही शानदार, बहुत सी बातें हमने, नई बातें जानी समझी। केवल भगवान महावीर का गुणगान करने से, उनके बारे में सुनने से या बात करने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा जब तक हम उनके सिद्धांतों को अपनाएंगे नहीं। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही शानदार मार्ग हमें बताया, प्रेक्षा ध्यान का। प्रेक्षा ध्यान हम सब बात जब भी करते हैं तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पर आधारित एक ध्यान पद्धति जो हमें मिली है, एक अनमोल चीज हमें मिली है। इसका जितना हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में, जितने इसके एक एक प्रयोग इतने मतलब अपने गहराई तक जाने के लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने आत्मा के बिल्कुल नजदीक रह सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास में निरंतर हम कर ही रहे हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का ये सत्र समापन करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। स्लोगन बोलिए कोमल जी, स्लोगन बोल दीजिए। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। थैंक Thank यू। you to everyone. Thank you.